वन गमन के दौरान जहाँ जहाँ पड़े राम के चरण, अब बताई जाएगी उसकी महत्ता की गाथा। इस विशेष स्तंभ पर अंकित है वाल्मीकि रामायण वर्णित श्लोक समेत 4 भाषाओं में गाथा। अयोध्या के मणि पर्वत पर लगाए जाने वाला पहला स्तंभ राजस्थान से पहुंचा अयोध्या, हुआ पूजा अर्चन। वनवास के दौरान जिन जिन स्थानों पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरण पड़े थे, अब उसकी गाथा स्तंभ के जरिए लोगों को बताई जाएगी। राजस्थान के बलुआ पत्थर से बने इस विशेष स्तंभ पर संबंधित स्थान से संबंधित जानकारियां वाल्मीकि रामायण में वर्णित श्लोक और उसके अर्थ स्थानीय समय 4 भाषा में लिखे हुए हैं। इसकी शुरुआत अयोध्या की मणि पर्वत से होगी और यहाँ लगाए जाने वाला स्तंभ राजस्थान से अयोध्या पहुँच चुका है। अयोध्या के कार सेवकपुरम में बाकायदा इस स्तंभ का पूजन अर्चन किया गया। यह पूरी योजना श्री राम जन्मभूमि समिति के तत्कालीन अध्यक्ष रहे अशोक सिंघल के नाम पर बने ट्रस्ट ने तैयार की है और वही उसके खर्च का जिम्मा भी उठाएगा। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी इस ट्रस्ट के सदस्य हैं, लिहाजा दोनों ट्रस्टों के बीच बेहतर समायोजन से यह पूरी योजना तैयार की गई है। अयोध्या पहुंचने के बाद इस शिलाखंड का बाकायदा पूजन किया गया। देश भर के 290 स्थान पर लगाए जाने वाले इन स्तंभों में से पहले स्तंभ अयोध्या पहुंचा है, जिसे सबसे पहले मणि पर्वत पर स्थापित किया जाएगा। इसके बारे में मान्यता है कि माता सीता यहाँ कभी झूला झूला करती थी। इन स्तंभों पर उक्त स्थान से संबंधित जानकारियाँ स्थानीय भाषा समेत 4 अलग अलग भाषाओं में लिखी होगी। इसके बावजूद अगर किसी को उस स्थान से संबंधित अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो इस पर अंकित एक बार कोड को स्कैन करना होगा। इसके बाद संबंधित स्थान का विस्तृत विवरण सामने आएगा। इन राम स्तंभों की गणना आयकर विभाग से सेवानिवृत्त रामावतार शर्मा के शोध पर आधारित है, जिन्होंने एक नहीं अनेक बार अयोध्या से रामेश्वरम तक अलग अलग वाहनों के जरिए यात्रा की और इस पर एक विस्तृत शोध किया। यह शोध 40 वर्षों तक चला। कहा जाता है कि वन गमन के समय श्री राम दशरथ महल से निकलने के बाद सबसे पहले मणि पर्वत पर रुके थे, इसलिए स्तंभ स्थापित करने की प्रक्रिया यहीं से शुरू की जा रही है। देखिए, जो मैंने बताया कि डॉक्टर रामावतार शर्मा जी ने 40 वर्षों का शोध करा है। एक एक स्थान पे लगभग 10 बार गए हैं, स्वयं पैदल चल के गए हैं, स्कूटर पे गए हैं। तो उन्होंने सारी चीजें जो गूगल मैपिंग के जरिए श्री रामचरितमानस और जो सबसे सिद्ध प्रसिद्ध जो है वाल्मीकि रामायण, उससे संदर्भ लिया गया है सारी चीजें। आप देखेंगे जो स्तंभ पे जो अगर चीजें जो उसके विशेषता जो लिखी हुई है, उसमें उसका ध्येय और जो श्लोक है वो भी लिखा हुआ है कि किस श्लोक में ये व्याख्या है कि यहाँ पर प्रभु आए थे। तो रामचरितमानस का श्लोक भी आपको मिलेगा उस पे और आपको वाल्मीकि रामायण का श्लोक भी मिलेगा उस पे। तो इस तरीके से मणि पर्वत आया कि पहला जो पड़ाव था उनका, तो मणि पर्वत रुकने के बाद में फिर वो आगे बढ़े, तमसा तट पे पहुंचे। जो आप देखेंगे मोस्टली सबको पता है क्योंकि बड़ा रात उन्होंने वहां गुजारी, इसलिए बड़ा उसको पता। लेकिन पहली बार जो दशरथ महल से निकले तो पहले मणि पर्वत रुके, फिर वो आगे बढ़े। तो इसलिए हम पहला जो हमारा स्तंभ है वो मणि पर्वत पे स्थापित कर रहे हैं। कितने दिनों की संदेश क्या देना चाहता है? देखिए, श्री राम वनगमन मार्ग पे ये सारे पत्थर लगने हैं। 290 स्थान चिन्हित हुए हैं पूरे भारतवर्ष से लेके रामेश्वरम तक। तो अभी क्या है कि उस पे सभी स्थानों पे एक एक स्थान पे लगना है। जहां जहां प्रभु जब वनगमन मार्ग पे गए तो जहां रुके, जहां उन्होंने अपना थोड़ा सा समय व्यतीत करा, उस स्थान की जो महत्वता है वो उस पे इंगित है। कोई भी अगर पढ़ना चाहेगा उसके, देखिए बहुत सारे ऐसे स्थान है जहां पर लोग जाते हैं, जानते हैं। बहुत सारे ऐसे स्थान है जहां पर लोग प्रभु गए लेकिन वहां पर कोई पहुंचा ही नहीं। वो अभी तक टूरिज्म की दृष्टि से भी देखें और भक्तों की दृष्टि से भी देखें, वो भी ओझल है। तो हमारा ये मानना है कि संस्था ने ये जो संकल्प लिया है कि उन सभी स्थानों को चिन्हित करा जाए, टूरिज्म की दृष्टि से भी उसको जोड़ा जाए, ताकि जो लोग हैं, जो भक्त हैं, जो श्री राम के जो पूरे विश्व में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में फैले हुए हैं, वो यहाँ से लेकर रामेश्वरम तक वो भव्य यात्रा को देखें कि किस विकट परिस्थितियों में उस समय गए होंगे प्रभु श्री राम और उन्होंने वो चीजें वहां पर निर्धारित करी हैं। पत्थर की अगर विशेषता की बात करें, पत्थर हमारा बलुआ पत्थर से निर्मित है। ये लगभग 1000 वर्ष की इसकी आयु है। 4 भाषाओं में इसमें हर जगह की विशेषता लिखी हुई है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और एक स्थानीय भाषा। जी, QR कोड भी एक QR कोड लगाया गया है कि जैसे कि इस पर संक्षिप्त विवरण है, और अगर हम इससे ज्यादा कुछ पढ़ना चाहते हैं तो QR कोड को स्कैन करेगा, कोई भी वेबसाइट पर डायरेक्ट हो जाएगा, वहां पर पूरा विवरण वहां पर पढ़ सकता है। जी।